स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को पॉर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं पॉर्न का क्या इतिहास है, पॉर्न का क्या इंसान का जिंदगी में इफेक्ट है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आप लोग चाहते हैं कि मैं पॉर्न का हिस्ट्री के ऊपर और पॉर्न कहाँ से शुरू हुआ और उसका क्या ह्यूमन लाइफ में इफेक्ट, अगर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने भूलिएगा तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है और इसका कितना अर्निंग है उसके बारे में बताऊंगा। और इससे रिलेटेड 2 वीडियो आएगा। आज मैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री का क्या असर है और कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, और एक नेक्स्ट पार्ट में एक और पार्ट लाऊंगा, उसमें मैं इंडिया से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है पॉर्न इंडस्ट्री उसके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं ओवरऑल व्यू आप लोगों को दूंगा कि पूरा दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री कैसा फैला हुआ है और आपका जाकर कौन बड़ा बड़ा कंपनी है और उन लोग कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आज मैं डिकोड करने जा रहा हूँ पॉर्न इंडस्ट्री का रेवेन्यू के बारे में, कितना बड़ा इंडस्ट्री उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक बहुत सेंसिबल है। दूसरा चीज आपका जाकर एक बात बता दूं, इंटरनेट में सबसे ज्यादा सर्चेबल टॉपिक अगर देखा जाए, जब से इंटरनेट आया तब से लेके अभी तक का इतिहास में अगर सबसे ज्यादा सर्चेबल टॉपिक जो टॉप में रहता है वो है पॉर्न। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगा, वो उस कंट्री में ज्यादा पॉर्न देखा जाता है जहाँ के लोग अपने आप को सभ्य बोलते हैं या बोलते हैं हमारा कल्चर में तो ये टैबू माना जाता है। यूरोप में, अमेरिका में अगर ये सब का इंडस्ट्री आम है तो आदमी समझता है, वहां पर अगर सर्च होता है तो समझता है वहां पर कोई चौंकाने वाला बात नहीं है। लेकिन इंडिया में तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, मैं अभी इंडिया का रेफरेंस लेके देता हूँ जहाँ पर लोग पॉर्न को एक टैबू की तरह देखते हैं। ये टैबू छोड़िए, अगर कोई हस्बैंड वाइफ ही अगर पार्क में या कहीं भी हाथ पकड़े घूम रहा है, अब मान लीजिए कोई चचा होता है आपको, जाकर कोई अंकल्स होते हैं, उन लोग का आदत होता है दूसरे को डिस्टर्ब करने का। वो क्या करते हैं, जाके कौन है नहीं है उसको जाके डिस्टर्ब कर देते हैं, बोलते हैं और उन्हें रास्ते ही में टोक देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा कल्चर का खिलाफ है, ऐसा हाथ पकड़ के आप घूम नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारा मामला है। तो यहाँ पर वो चचा वो अंकल जब रात को जब घर में जाता है तो वीपीएन चेंज करके क्या करता है, पॉर्न देखता है। क्योंकि इंडिया में 800 प्लस पॉर्न साइट्स बैन है, तो बिना वीपीएन चेंज करके आप एक्सेस नहीं कर पाते। दुनिया में आदमी आपको सामने मिलेगा कि कितना शरीफ नजर आता है, लेकिन उन लोगों का पीछे जो चीज दूसरा को करने से मना करे लेकिन असल में उसी चीज में इंडल्ज है वो। तो मैं ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके ऊपर मैं कभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। आज मैं स्लीप रेवेन्यू कितना जनरेट करता है वो बताऊंगा। तो थोड़ा सा बात बताना था तो बता दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था मई 18 में, नाम था नेकेड कैपिटलिस्ट। उसका सब हेड में लिखा हुआ था देयर इज नो बिजनेस लाइक पॉर्न बिजनेस। उसमें क्या था, नेकेड कैपिटलिस्ट नाम का एक आर्टिकल छपा जिसमें बोला गया था कि कोई भी बिजनेस नहीं है पॉर्न बिजनेस की तरह। तो मैं वो आर्टिकल पूरा पढ़ के तो नहीं बताता, उसका थीसिस, उसका समरी आपको बता देता हूँ कि पॉर्न इंडस्ट्री एक बड़ा बिजनेस है। 10 मिलियन से लेकर 14 बिलियन, 10 बिलियन से लेकर 14 बिलियन एनुअल सेल है इसका। और एक ऑथर है जिसका नाम है फ्रैंक रिच, तो वो ये सजेस्ट करते बोलते ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है ये दुनिया का जितना बड़ा बड़ा मेजर लीग होता है उससे भी बड़ा है। उनका तो मानना ये है कि ये हॉलीवुड से भी बड़ा है। पहले लोग पॉर्न इंडस्ट्री को एक साइड बिजनेस या साइड रोल, जो ना साइड जो हीरो होता है, साइड एक्टर एक्ट्रेस होती है, जो साइड होती है, साइड हीरो साइड रोल जो होता है। लेकिन ये जो फ्रैंक रिच है उनका मानना है ये पॉर्न इंडस्ट्री अब साइड बिजनेस या साइड फिल्म नहीं है, अब ये मेन स्ट्रीम में आ चुका है। ये मेन स्ट्रीम में अब हॉलीवुड को अगर कंपेयर किया जाए पॉर्न इंडस्ट्री तो हो सकता है हॉलीवुड साइड लाइन में आ जाए और जो मेन इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम और मेन इंडस्ट्री है वो पॉर्न इंडस्ट्री है। पहले लोग पॉर्न के नाम लेने से घबराते थे, इसके चाहते थे, लेकिन अब खुलेआम इसके बारे में बात होता है, लोगों को एजुकेट करने के बारे में बात किया जाता है। अब इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ा है ये तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि कोई भी चीज अगर सोसाइटी में ज्यादा फैल जाता है उसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उसके बारे में मैं कभी एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो YouTube लॉन्च होने के बाद बहुत सारे वीडियो अपलोड होता है, बहुत सारा मॉडल लोग का हम लोग वीडियो को शेयर भी करते हैं। पॉर्न का बहुत सारा आप लोग देखे मीम देखे होंगे, तो ट्यूब में हम लोग ये सब छोड़ते हैं, इंस्टाग्राम में पॉर्न का थोड़ा छोटा आपका क्लिप लेकर हम लोग छोड़ देते हैं। लोग उसके बाद देखने के बाद अगर अच्छा लगता है वो सब, अरे ये क्या चीज है, वो जाके सर्च करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर, आप लेकर यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप जब सर्च करते हुए नीचे आइएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि यूपीएससी जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके अंदर जब जाइएगा तो उसका बाहरी में लिखा रहेगा लड़की कैसे करके सेटिस्फाई होती है, लड़की कितने देरी में सेटिस्फाई होती है, लड़की का पानी कब छूटता है, ये सब लिखा हुआ रहता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जाके यूट्यूब में जाइएगा। आप एजुकेशन के पर्पज से आप यूट्यूब में गए, लेकिन यूट्यूब में जाइएगा आपका ना चाहते हुए भी ये सब चीज सामने
आ जाएगा। सोचिए कि पॉर्न कहाँ तक फैल चुका है। यूट्यूब में आप मारे यूपीएससी, लेकिन आ गया वो भी। आप थोड़ा बहुत भी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी है और इंसान सेक्स, जिस तरीके से इंसान भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक लिमिट है भूख बर्दाश्त करने, उसी तरीके से सेक्स को भी ज्यादा देरी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो इंसान अट्रैक्ट होगा और जिज्ञासा उसका जागेगा और वो जाके सर्च करेगा कि आखिर ये क्या चीज है। और जो इंसान कभी पॉर्न इंडस्ट्री में, पॉर्न साइट के बारे में उसको पता भी नहीं, उसे यूट्यूब से पता चल जाता है या और भी साइट से पता चल जाता है और वो जाके उसे एक्सेस कर लेता है। तो पहले भी पॉर्न इंडस्ट्री था, सीडी वीसीडी का इसमें था, लेकिन उतना लोगों को पता नहीं था क्योंकि साइट के बारे में पता नहीं था। लेकिन आज आपका जाकर इतना सारा यूट्यूब, इंस्टा, जितना भी और सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहां पर मीम, शॉर्ट वीडियो ला कर क्या होता है, लोग क्या हो जाते हैं, आपका जाकर वो वीडियो का थ्रू पॉर्न साइट में चले जाते हैं। तो समझ लीजिए पॉर्न इंडस्ट्री में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लोगों को टाना जाता है। ये जो मिमिक और जो मीम जो होता है, ये मीम क्या है, ये आपको अगर टानने का समझ लीजिए कि आपको होता है ना कि कस्टमर को लालच देता है और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कस्टमर घूम के पॉर्न साइट में विजिट करता ही करता है। तो पॉर्न इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम है वो है माइंडगीक का, कि माइंडगीक जो है पॉर्न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा मेजर साइट और सबसे पॉर्न इंडस्ट्री को सबसे लीड करता यही है। और इसका कुछ कंपटीटर है जैसे कि एक्स वीडियोस, एक्स हैमस्टर। तो आज जो पॉर्न इंडस्ट्री में जितना भी हम लोग मेजर वीडियो जो देखते हैं वो ज्यादातर आपका जाकर कौन इस वीडियो को बनाता है और जो भी इसका साइट है वो होता है माइंडगीक। तो कुछ कंपनी है वर्ल्ड फेमस पॉर्न इंडस्ट्री में, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला आपका जाकर माइंडगीक है। 1000 से ज्यादा इसका एम्प्लॉय है और इसका नेट वर्थ जो है $740 मिलियन का इसका नेट वर्थ है। और इन लोग 115 मिलियन इन लोगों का साइट में डेली विजिट करते हैं। इन लोगों का साइट जरूरी नहीं कि मैकगीक नाम का कोई साइट नहीं है, ये कंपनी है, इसका अंडर में बहुत सारा, मैं बताऊंगा अभी 4-5 कंपनी, बहुत सारा वेबसाइट है वो उसका अंडर में आता। तो माइंडगीक का जितना भी ब्रांड है उसका अंदर जितना भी कंपनी है, जितना भी वेबसाइट है, उसमें रोजाना 115 मिलियन विजिटर डेली विजिट करते हैं। और ये माइंडगीक का फाउंडेशन 2004 में हुआ था। देखिए माइंडगीक का ऑफिशियल ब्रांड क्या क्या मैं बता दूं। पॉर्नहब है, रेड ट्यूब है, यू पॉर्न है, ट्यूब 8 है, ब्रेजर्स है, एक्स ट्यूब है, पॉर्न एमडी है और मोफोस है। ये सब जो है ब्रांड, ये सब जितना भी हम लोग देखते हैं ये सब किसका ब्रांड है, यही आपका जाकर माइंडगीक का। और रोजाना 115 मिलियन लोग, ये जितना मैंने ब्रांड बताया ये किसी ना किसी ब्रांड में आते हैं और टोटल 115 मिलियन लोग डायरेक्ट ये सब साइट में विजिट करते हैं रोजाना। उसका बात है नंबर 2 में आता है लैरी फ्लाइन पब्लिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LFP। इसका फाउंडेशन 1976 में हुआ था और इसमें 300 से ज्यादा इसका एम्प्लॉय है और इसका नेट वर्थ है $500 मिलियन। इस कंपनी का जो ओनर है इनका नाम है लैरी फ्लाइन और इन्होंने स्टार्ट किया था हसलर मैगजीन 1974। जो ओनर है लैरी फ्लाइन इस कंपनी का, तो ये जो ओनर है इनका खुद का सेक्स शॉप था, स्ट्रिप क्लब्स था और पॉर्न फिल्म्स भी ये बनाया करते थे। तो ये जो पर्सन है जो लैरी फ्लाइन, ये सब काम किया करता था। और इसका ब्रांड है आपका जाकर कोई फेमस ब्रांड नहीं है, इसका नाम है बेरली लीगल है और एशियन फीवर, ये इसका ऑफिशियल ब्रांड है ये सब साइट। फिर तीसरा नंबर में आता है WGCJ होल्डिंग्स। देखिए जो पॉर्न वेबसाइट है, ये जो पॉर्न वेबसाइट को बनाया है सबसे ज्यादा लोग इसी पे ही विजिट करते हैं। मैकगो तो आपको जगह मैंने बताया, माइंडगीक जो है वो सबसे फेमस है पैसा कमाने का मामला, क्योंकि वहां पर जो वीडियो जो आता है वो जो मैंने ब्रांड का नाम बताया वहां पर एकदम सब HD क्वालिटी, हाई क्वालिटी का वीडियो अवेलेबल होता है। लेकिन उससे ज्यादा विजिटर, जो सबसे ज्यादा विजिटर अगर कहीं पर आते हैं, रेवेन्यू का मामला में ये माइंडगीक का मुकाबला में नहीं है, लेकिन विजिटर का मामला में सबसे ज्यादा नंबर पे, कि सबसे ज्यादा विजिटर जो है WCJ का जित बनाया वो जो साइट है वहीं पर विजिट करते हैं। इनका ऑफिशियल वेबसाइट N/A है और इनका ब्रांड X वीडियोस और XNXX है। ठीक है, ये सब इनका ब्रांड है। और X वीडियोस जो है आप कुछ करेंगे, सिर्फ X मान लो आपको XXX फिल्म देखने का, आप X मारिएगा पॉर्न साइट खुल जाएगा और आदमी घुस जाएगा। तो सबसे ज्यादा विजिटर जो है वो X वीडियोस में ही विजिट करता है। चौथा नंबर में आता है एक्स हैमस्टर। एक्स हैमस्टर का फाउंडेशन 2007 हुआ था। हैमी मीडिया लिमिटेड इसका ओनर है इस पॉर्न साइट का। इसका आपका जाकर नेट वर्थ आपका जाकर है $1.4 बिलियन हर महीना ये कमाता है और ये चौथा दुनिया का सबसे पॉपुलर पॉर्न वेबसाइट है दुनिया का एक्स हैमस्टर। और इसका कम से कम 70 मिलियन एम्प्लॉय है और इसका नेट वर्थ 60 मिलियन। और इसका ब्रांड एक ही ब्रांड है एक्स हैमस्टर के अलावा और कुछ नहीं। तो ये तो कुछ फेमस ब्रांड था जिसके बारे में मैंने बता दिया और इन लोगों का कितना नेट वर्थ है, कितना कमाता है ये बता दिया। पॉर्न इंडस्ट्री जितना रेवेन्यू और इनकम जनरेट करता है वो आपका जाकर कॉम्बाइंड रेवेन्यू ABC, NBC एंड CBC इन लोग मिलाकर भी जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते उससे ज्यादा पॉर्न इंडस्ट्री करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन सब के अलावा NFL, NBA, MLB ये सब फेमस वर्ल्ड लीग है, ये
ये सब मिलाकर अगर सब ये 6 को अगर मिला भी दिया जाए, ये लोग जितना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता है उतना ज्यादा फोन इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो आप सोच सकते होंगे जो चीज खुले आम, जैसे कि NBA फेमस गेम है, लोग देखते हैं, कितना विजिटर है, ऑनलाइन भी इसको देखते हैं, केबल टीवी में देखते हैं, इसको खुलेआम प्रचार किया, इसको तो छुपा के प्रचार नहीं करता है, हर मीडिया इसको दिखाता है, फिर भी इतना सारा ABC, NBC, CBS, NFL, NBA, MLB मिलाकर भी जितना इनकम और रेवेन्यू जनरेट नहीं करते उतना पॉर्न इंडस्ट्री कर लेता है, जो कि पॉर्न इंडस्ट्री को कितना कंट्री में बैंड है, फिर भी कहां से इतना कमा लेता है। तो सोच सकिए कितने लोग यहाँ पर विजिटर है, इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी, और पॉर्न को तो खुलेआम दिखाया भी नहीं जाता, ना ही प्रमोट किया था। हाँ, एड के माध्यम से प्रमोट कर दिया जाता है, आप ना चाहते भी कर देते, लेकिन जितना खुलेआम से ये सबको प्रमोट किया जाता है, दिखाया जाता है, उतना तो पॉर्न इंडस्ट्री को नहीं दिखाया था। USA में ही पॉर्न इंडस्ट्री आपका जाकर सिर्फ और सिर्फ USA का अगर डेटा ले लिया जाए तो $15 बिलियन का इंडस्ट्री है USA में पॉर्न इंडस्ट्री। 15 से लेकर सिर्फ 15 बिलियन से लेकर 97 बिलियन हर साल पॉर्न इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट करता है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट। हर सेकंड देख लिया जाए, हर सेकंड 3075.64 आपको जाकर पैसा खर्च किया जाता है पोर्नोग्राफी में। यूनाइटेड स्टेट में पोर्नोग्राफी बहुत किस्म का पोर्नोग्राफी, सिर्फ हम लोग का इंडिया में पोर्नोग्राफी ज्यादातर हम लोग सोचते पोर्नोग्राफी मतलब इंटरनेट में, ऑफलाइन भी पोर्नोग्राफी होता है, बहुत कुछ होता है। तो टोटल पोर्नोग्राफी का इनकम तो 15 बिलियन से लेकर 97 बिलियन है। सिर्फ इंटरनेट से यूनाइटेड स्टेट में जो पोर्नोग्राफी, इंटरनेट पोर्नोग्राफी, सिर्फ जो इंटरनेट में जो लोग पोर्न देखते हैं उससे यूनाइटेड स्टेट कमाता है 3 बिलियन का इंडस्ट्री है। तो जो 3 बिलियन का इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से ही वो लोग कमा लेते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड में पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में 2006 का ये रिपोर्ट है 97.6 बिलियन ने कमा के दिया। उसके बाद फिर आपका सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट इतना फेमस नहीं था, तो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा कमाया था 13 बिलियन। और ये रिपोर्ट दिया है इंटरनेट फिल्टर रिव्यू। देखिए बताया है कि 79% जो यूथ है वो ना चाहते हुए भी पोर्नोग्राफी से घर में कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से अटैच हो ही जाते हैं। मैं जैसे कि बताया, आप पढ़ाई लिखाई के लिए गए हैं लेकिन आप पोर्न से अटैच हो गए। देखिए हर महीना जितने लोग देखते हैं इंटरनेट पोर्नोग्राफी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ट्विटर, ये सबको मिलाकर भी इन लोग का जितना व्यूअर नहीं है उतना ज्यादा एक महीना में लोग क्या करते हैं, पोर्न देखते हैं। देखिए अगर NFL कंपैरिजन देख लेते, NFL रेवेन्यू जनरेट करता है 2021 का रिपोर्ट है, NFL रेवेन्यू जनरेट करता है $17.19 बिलियन, नेटफ्लिक्स जनरेट करता है $29.7 बिलियन। ये 2021 का रिपोर्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा कौन रेवेन्यू जनरेट करता है, आपको जाकर पॉर्न इंडस्ट्री। 2016 में ये बताया गया है कि लोगों ने 4.6 बिलियन आवर तक पोर्नोग्राफी देखा है, सिर्फ और सिर्फ बस 42 मिलियन पोर्नोग्राफिक साइट को विजिट करके। 42 मिलियन पोर्नोग्राफिक साइट को विजिट किए लोग, और कितना देरी देखे, 4.6 बिलियन आवर्स तक लोग पोर्नोग्राफी देखिए। तो सोच सकिए कितना देरी लोग टाइम स्पेंड किए पोर्नोग्राफी में। देखिए लड़कों में ज्यादा पोर्न देखने का चलन है, 93% जो लड़के ये पोर्न देखती है, और लड़की लोग में भी अब चौंक कर हैरान नहीं होगा, डेटा 63% लड़की ऐसी है जो 18 साल से पहले, लड़का में 93% और लड़की में 63% ऐसे है जो 18 साल होने से पहले ही पोर्न कभी ना कभी देख ही लिए होते हैं। और एवरेज एज बोला जाता है कि जब एक यूथ, लड़का हो या लड़की हो, कब पोर्न से एक्सपोजर होता है, कब वो पोर्न से अटैच होता है, वो है बताया गया, सुन के हैरान हुई। 11 ईयर्स, 11 साल में ऑन एन एवरेज कभी ना कभी कोई भी ना कोई जो बच्चा है वो पोर्न से आपका जाकर अटैच हो ही जाता है, किसी न किसी माध्यम में वो पोर्न देख ही लेता है 11 साल आते आते। सोचिए 11 साल का उम्र का बच्चा को अगर आप पोर्न दिखा दीजिएगा, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा कर दीजिएगा, तो वो कितना वो बर्दाश्त कर पाएगा। और कुछ सर्वे तो ये बोलता है कि, कुछ सर्वे ये मानता है कि 11 साल तो बहुत लेट हो गया, 8 साल में ही वो कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से पोर्न से आपका जाकर अटैच हो ही जाता है, एक्सपोजर हो ही जाता है, पोर्न के बारे में वो पता कर ही लेता है या पोर्न देख ही लेता है। देखिए पोर्न साइट में पैसा कहाँ से कमाता है। देखिए 70% जो रेवेन्यू है वो एड से आता है, जैसे कि बैनर हो गया, एफिलिएटेड लिंक्स हो गया। 20% जो रेवेन्यू आता है वो सब्सक्रिप्शन प्लान से आता है, जैसे कि लाइव कैम होता है, प्रीमियम होता है, एक्सेट्रा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग केबल ऑपरेटर लोग से प्लान लेते हैं, एक एक चैनल का हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं कि नहीं, सेटअप बॉक्स होता है, हर एक चैनल का हम लोग पेमेंट करते हैं पैसा, जितना चैनल हमें देखना उतना पैसा देते हैं। उसका क्या होता है, हम लोग सब्सक्रिप्शन होता है, नेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 199 का। उसी तरीका से जितना भी वेबसाइट है, मान ली ब्रेजर हो गया, मैंने अभी जितना साइट बताया, सबका साइट का आपका जाकर अगर आपको चाहिए वो साइट में जितना भी वीडियो आ रहा है सब एक्सेस करने के, क्योंकि फ्री तो कुछ देता नहीं, मार्केट में तो कुछ फ्री नहीं है। हाँ कुछ वीडियो आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर अगर आपको और डेली अपडेट रहना है
उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन से इन लोग 20% कमाते हैं। तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान में, जिसमें लाइव वेब कैम हो गया, प्रीमियम हो गया, और 70% तो एड में एफिलिएटेड लिंक से आ जाता है, और 10% रेवेन्यू उन लोग का आता है ऑनलाइन पॉर्न गेम्स से। पॉर्न गेम्स भी निकल चुके हैं, ऑनलाइन पॉर्न गेम्स से उन लोग 10% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और कोविड-19 आने के बाद में, जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया, लोग जब घर में बंद हो गए, तो ये देखा गया है 25 से लेकर 40%, 25 to 40% इंक्रीमेंट देखा गया पॉर्न साइट में। जितना लोग देखते थे उससे ज्यादा 25 से लेकर 40% तक बढ़ोतरी हुआ है किसमें, पॉर्न इंडस्ट्री में विजिट करना लोग। तो कोविड-19 में लोग और ज्यादा पॉर्न साइट को विजिट करना शुरू कर दिए। देखिए मार्केट साइज देख लिया जाए तो इंटरनेट से पॉर्न इंडस्ट्री कितना कमाता है, इंटरनेट में पॉर्न को दिखाकर 85 बिलियन कमाता है पॉर्न इंडस्ट्री किससे, इंटरनेट का जरिया। मैगजीन के थ्रू 10 बिलियन और डीवीडी और वीएचएस का थ्रू 5 बिलियन, टोटल 100 बिलियन का समझ लीजिए ये मार्केट है। अब लोग को ये समझ में आगा, आप लोग बोलिए इतना बड़ा बिजनेस है, आखिर ऐसा क्या? क्योंकि सवाल उठेगा कि आखिर इतना पॉर्न क्यों देखा जाता है, क्योंकि डिमांड है। पॉर्न इतना कमा रहा है, इसका कारण ये कि लोगों का डिमांड है, और जो चीज लोग डिमांड करेंगे मार्केट में वो चीज अवेलेबल होगा। मोर डिमांड मोर सप्लाई, आप जितना ज्यादा डिमांड करिएगा उतना ज्यादा आपको उस चीज को मिलेगा। देखिए तो इससे जो यूरोपियन कंट्री उन लोग बहुत टेंशन में, वो लोग बोलते हैं आखिर कैसे करके हमारे चर्च तक ये बीमारी फैल गया। सिर्फ ये बीमारी आपका जाकर ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ नॉर्मल लोगों तक है, जो धार्मिक लोग हैं उन लोग तक भी पहुंच गया। चर्च बहुत चिंतित है। पोप फ्रांसिस ने तो बोल दिया कि ये तो शैतानी काम, क्योंकि चर्च में जो पादरी होते हैं, जो फादर या नन होती, इन लोग भी इससे अछूत नहीं है। तो पोप फ्रांसिस इस पर चिंता जनाए थे, उनका ट्वीट आप देख लीजिएगा। देखिए एक सर्वे, रिसेंट सर्वे जिसमें बताया गया था 50% जो क्रिश्चियन मेन होते हैं वो पॉर्न के एडिक्ट होते हैं, और 20% जो क्रिश्चियन वुमेन होती है वो पॉर्न के एडिक्ट होती है। जिसका मतलब अगर मान लीजिए 100 एडल्ट आदमी चर्च का है, मतलब 100 चर्च में आदमी रहता है, 100 लोग चर्च का है, जिसमें 25 मेन और 10 वुमेन जो होती है वो पॉर्न से एडिक्ट होती है, मतलब पॉर्न साइड का एडिक्ट होती है। मतलब हर 3 में एक आदमी, हर 3 क्रिश्चियन में एक क्रिश्चियन जो होता है वो क्या होता है, पॉर्न का आदी होता है, पॉर्न का एडिक्ट होता है। तो ये तो मैं सिर्फ क्रिश्चियन चर्च का इसलिए बता रहा हूँ कि उसका रिपोर्ट मेरे पास है। फिर एक रैप वीक बोलकर निकाला गया 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2021 को रैप वीक नाम का वीक निकाला गया कि 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक एक वीक चलेगा। मतलब एक वीक में अवेयरनेस कैंप चलाया जाएगा कि आप कैसे करके पॉर्न से बच सकते हैं। तो ये रैप का मतलब क्या होता है, व्हाइट रिबन अगेंस्ट पोर्नोग्राफी, मतलब ये अवेयरनेस कैंपेन है। जिस तरीके से तो नो स्मोकिंग कैंपेन 31 मई को नो स्मोकिंग होता है ना, नो टोबैको डे मनाया जाता है। मैं अगर गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में सही कर दीजिएगा। उसी तरीके से 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक क्या किया जाएगा, रैप वीक किया जाएगा। और ये रैप वीक किया गया था 2021 में। क्या किया गया था, रैप का मतलब होता है व्हाइट रिबन अगेंस्ट पोर्नोग्राफी। ये वह वीक होता है जहाँ पर ये वीक में लोग क्या करते हैं, डेडिकेट कर देते हैं आपको कि पॉर्न से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाए कि पॉर्न कितना खराब है, इसे नहीं दिखना चाहिए, कितना डेंजरस है, क्या डैमेज करता है, पोर्नोग्राफी का क्या नुकसान है। ये पूरा हफ्ता ये बात बताया जाएगा कि लोग कैसे भी करके पॉर्न से दूरी बनाए रखिए और दूर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉर्न इंडस्ट्री क्या है, उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। रैप वीक क्या है, ये वर्ड याद रखिए, रैप वीक। रैप वीक में अवेयरनेस फैलाया जाता है, लोगों को उठाया जाता है, समझाया जाता है, लोग ज्वाइन होते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं कि पॉर्न नहीं देखना चाहिए, इसका क्या डैमेज है, क्या नुकसान है। तो नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया क्या कंट्रीब्यूशन है पॉर्न इंडस्ट्री। तो दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।